अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। बहुत ही मज़ेदार और अफ़ादियत से भरपूर आज की रेसिपी है। इसके जो फ़ायदे हैं इंशाल्लाह वो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको इस रेसिपी की और इसके फ़ायदे की अच्छे से समझ आ सके और आपको अंदाज़ा हो सके कि ये रेसिपी हमारी कितनी कीमती होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं। ये आप देख लें कि ना तो बिल्कुल छोटी हैं और ना बहुत बड़े साइज़ की हैं, दरमियाने साइज़ की 1 किलो मैंने गाजरें ली हैं। इन्हें अच्छे से धो लिया है और इनके छिलके उतार लिए हैं। तो अब हमने इसके जो है ना पीसेस करने हैं। एक एक गाजर के तकरीबन 3-3 पीसेस करेंगे। जहाँ से गाजर ज़्यादा मोटी होगी उसके भी जो है ना हमने 2 हिस्से कर लेने हैं इस तरह से। बाकी के जो मतलब कि अगली साइड है इसे आपने ऐसे ही रहने देना है। इसी से गाजर की खूबसूरती भी बनती है। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो फिर आपका मुरब्बा जो है वो बिल्कुल जो है ना घुल जाएगा और जो है ना खाने में भी कोई इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने जो मोटी साइडें हैं उनके आपने 2-2 पीसेस कर लेने हैं और सारी गाजरों को इसी तरीके से आपने रेडी कर लेना है। तकरीबन इस साइज़ के आपके पीसेस होने चाहिए। जब आप गाजरें काट लें तो उसके बाद आपने इनको बॉयल करना है। एक कढ़ाई टाइप बर्तन ले लें उसमें, ताकि आपका शीरा भी बन जाए और जो है ना गाजरें भी उसी में बॉयल हो जाएंगी। तो गाजरें जो मैंने काट के रखी थी वो सारी इसके अंदर मैंने डाल दी हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी तकरीबन आधा लीटर मैंने शामिल किया है। इसी पानी के अंदर हमारी गाजरें भी बॉयल हो जाएंगी और शीरा भी तैयार हो जाएगा। गाजरें आपने तकरीबन 90% तक बॉयल कर लेनी है। इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जब आप शीरा बनाएंगे तो शीरे में भी पकाएंगे, बाकी की जो कसर होगी वहाँ पे पूरी हो जाएगी। आपने मुकम्मल यहाँ पे बॉयल नहीं करनी गाजरों को। आपने चाहे तो कवर कर दें या फिर ऐसे ही आप इसे जो है ना उबलने के लिए रख दें। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। आपकी गाजरें जो हैं वो मतलब कि अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। अगर गाजरों की अफ़ादियत के बारे में बात करें तो वो किसको नहीं पता होगी, मगर फिर भी आपको बता दूं कि ये दिल के अमराज के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, जिगर मैदा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। दिल की घबराहट, बेचैनी और चक्कर आना, इसके अलावा ये आपके मसाने को ताकत देती है। दिमागी कमज़ोरी और आँखों के गिर्द डार्क जो सर्कल्स बन जाते हैं उनके लिए, और आपकी स्किन को ग्लो करती है। और अगर आप इसे दिल के मर्ज़ के लिए खाना चाहें तो आपने क्या करना है कि चांदी का वर्क लेना है और इसका एक पीस आपने सुबह निहार मुँह चांदी का वर्क लपेट के आपने खाना है। चाहे आप ऊपर से दूध भी पी सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही खाएं। इंशाल्लाह आपके दिल को तक़वियत देगी। दिल के अमराज में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। गाजर को बहुत सारे तरीक़ों के साथ बनाया जाता है और खाया जाता है। मतलब कि इसका सालन भी बनाया जाता है, इसकी खीर और गजरेला वगैरह बनाया जाता है। गाजर को खुश्क भी पका के रखा जाता है। तो मकसद ये है कि आपने गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जिस मर्ज़ी फॉर्म में करें। हाँ, अगर आप जूस बना के पिएँ तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके आँखों की जो बिनाई है उसके लिए, और जो है ना स्किन को ग्लो करती है। और मतलब कि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा गाजर का अचार भी बनाया जाता है। मतलब कि जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी आप जो है ना गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। जब आप इसे अचार की फॉर्म में बना के रख लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होती। जैसे कि बाकी अचार डाले जाते हैं उसी तरीके से गाजर का अचार भी डाला जाता है। और इसके साथ साथ गाजर मतलब कि कच्ची भी इस्तेमाल की जा सकती है। आप साफ़ सुथरी गाजर लें, उसे धो के वैसे ही जो है ना खा लें बिना पकाए, तो उससे भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि जूस या फिर गजरेले वगैरह से होता है। तो आपने मतलब कि गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसके फ़ायदे हासिल हो सकें। तो मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए हैं गाजरों को उबालते हुए। तो अब जो है ना किसी भी आप छुरी वगैरह की मदद से इसे जो है ना चेक कर सकते हैं। अगर छुरी बआसानी क्रॉस करे तो समझे कि आपकी गाजरें तैयार हैं। मगर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि मुझे हार्ड लग रही हैं। फिर भी जो है ना हम मतलब कि गाजरों का जो बॉयल का प्रोसेस है उसे रोक देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि जब हमने शीरे में पकानी है तो ये हमारी गाजरें बिल्कुल नरम हो जाएंगी। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और एक प्लेट के अंदर आपने ये गाजरें अलहदा से निकाल लेनी है। और इसी पानी के अंदर
आपने शीरा तैयार करना है, क्योंकि इसके अंदर गाजरों का जूस और सारी अफादियत जो है वो इसी पानी के अंदर है। आपने इसे वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर आपने मतलब कि इसका शीरा तैयार करके फिर आपने इसमें गाजरें डालनी हैं। तो गाजरें मैंने पानी से जो है ना सारी की सारी निकाल ली हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पानी के अंदर कुछ ज़रात हैं। ये गाजरें जो हमने उबाली हैं उसी के ज़रात हैं। अगर आप चाहें तो इसे जो है ना आप छान सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके आप इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं है। तो मैं 1 पाव जो है ना चीनी शामिल कर रहा हूँ इसी पानी के अंदर। मतलब कि अगर आप 1 किलो गाजर का मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 1 पाव चीनी की ज़रूरत होगी, और आधा लीटर पानी में आपने पहले गाजरें बॉयल कर लेनी है। उसके बाद उसी पानी में आपने 1 पाव चीनी शामिल करनी है। इसके बाद ये मैंने छोटी इलायची ली हैं 4 अदद, इनके मैंने मुंह खोल के इसमें डाल दी हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छे से शीरे के अंदर रच जाए और मुरब्बे में मतलब कि अच्छी सी खुशबू आए। तो चीनी डालने के बाद मैंने इस पानी को थोड़ा-सा बॉयल किया है, मतलब कि मुकम्मल तौर पे मैंने इसका शीरा नहीं बनाया जैसा कि हमें गाढ़ा शीरा चाहिए। बस इतना सा इसे बॉयल करने के बाद इसमें हमने जो गाजरें बॉयल करके रखी हुई थी अलहदा से, वो इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसे जो है ना पकाएँगे ताकि जो हमारी गाजरें हैं वो अच्छे से जूसी बने, वो भी मतलब कि अंदर से मिठास आए उनमें, और नरम भी हो जाएँगी जितनी हमें चाहिए होंगी, और इसके साथ-साथ जो हमारा शीरा है वो भी रेडी हो जाएगा। तो आपने ये गाजरें जो हैं सर्दियों में बना के रखनी है, अपने बच्चों को खिलाएँ और ख़ुद भी खाएँ, इसके भरपूर जो फ़ायदे हैं वो हासिल करें। किसी भी फ़ॉर्म में बना लें आप इसे, मतलब कि इसका हलवा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अगर आप इसका मुरब्बा बना के रख लें तो ये 6 माह तक ख़राब नहीं होता, अगर आप इसे जो है ना अच्छे से इसकी पकाई कर लें तो। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डालना है, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर इसमें जो है ना हम नमक डालेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो ये मैंने थोड़ा-सा नमक इसमें डाल दिया है। तो अब जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे जी आधा लीमू, ताकि जो हमारा शीरा है वो मतलब कि बाद में जमे ना, क्रिस्टलाइज़ ना हो, और इसके अलावा हमारे जो मुरब्बा है उसके ऊपर जो है ना चमक आएगी, शाइनिंग आएगी। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप जो है ना इसके अंदर टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद एक दाने आपने इसी टाइम पे टाटरी के डाल देनी है। तो मैंने आधा लीमू लिया है, उसमें से बीज निकाल के उसका रस जो है ना मैंने इसमें अच्छे से निचोड़ दिया है, क्योंकि जब हम इसे बना के रख लेंगे तो फिर हमारा शीरा जो है ना जमेगा नहीं, और थोड़ा आगे जाके मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि जो हमारा शीरा है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और गाजरों के ऊपर बहुत अच्छी सी एक चमक आ जाएगी। और अब आपने गाजरों को इतना पकाना है कि जो शीरा है वो मतलब कि अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए, जैसे कि 1 या 2 तार का शीरा होता है इस तरीके से हो जाए, और आपकी गाजरें भी नरम हो जाएँ। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे देखें कि आपको जब इसके इस तरह से बबल्स बनेंगे तो वहीं पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो शीरा है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, और मतलब कि इसकी जो है ना तार बनना शुरू हो चुकी है। आप जो है ना 2 उँगलियों की मदद से भी इसे शीरे को चेक कर सकते हैं, और साथ-साथ आपने गाजरों को भी चेक करना है कि गाजरें आपकी नरम हुई हैं या नहीं। तो गाजरों को मैंने शीरे के अंदर डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया है। तो अब जो है ना ज़बरदस्त हमारी गाजरें, मतलब कि जो हमारा मुरब्बा है गाजर का वो तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि फ़्लेम ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि गाजरों की जो शाइनिंग है, कलर है, वो देखिए कितना खूबसूरत हो गया है, और ये लीमू की वजह से इसके ऊपर शाइनिंग आई है। तो अब मैंने इसका फ़्लेम बंद कर दिया है। इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। अगर आपने ऐसे ही खाना है तो आप इसे गरम-गरम भी खा सकते हैं, और अगर आपने इसे स्टोर करना है तो आपने इसे कि बिल्कुल ठंडा कर लेना है, और किसी एयर टाइट जार में आपने जो है ना इसे स्टोर कर लेना है, रख लेना है। जितना आपको ज़रूरत हो उतना निकाल लें, तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। तो अब जो हमारा मुरब्बा है गाजर का वो बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुका है। तो अब इसे जो है ना मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त हमारा जो है ना गाजर का मुरब्बा जो है ना तैयार हो चुका है। तो इसे जो है ना मैं आपको एंड पे थोड़ा-सा तोड़ के भी दिखाऊँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितना नरम और जूसी बना हुआ है। तो ये मैंने एक चम्मच लिया है, ये देखें जी बिल्कुल आसानी से मतलब कि ये जो है ना टूट गया है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।